So we'll start with a quick recap of what we have learned in the last session. तो एज यूजुअल हर दिन का जो डेली रूटीन है हम लोगों को पहले लास्ट लेक्चर में क्या किया था वो फटाफट से रिवाइज करना पड़ेगा बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक. So I'll start with a very quick, it will be a very quick recap of last session. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में we have started with a new chapter which is called as oscillation. Oscillatory motion को तुम सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हो एंड द सिंपल रीजन इज दैट ये जो ऑसिलेटरी मोशन है ये पीरियोडिक मोशन होता है. ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल अबाउट इट्स मेन पोजीशन और ये पीरियोडिक मोशन होता है और पीरियोडिक मोशन के केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इसके इन तीनों में क्या आता है साइन या कॉस. और साइन या कॉस को तुम क्या बोलते हो हार्मोनिक फंक्शंस, इसलिए मोशन को क्या बोलते हो हार्मोनिक मोशन. फिर हम लोगों ने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये डिफाइन किया था. तो वी हैव डिफाइंड व्हाट इज लीनियर एसएचएम. लीनियर एसएचएम डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया था. वी हैव टेकन लेट अस से दिस इज अ रिजिड सपोर्ट, देन यू हैव हॉरिजॉन्टल टेबल, देयर इज अ ब्लॉक प्लेस्ड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल टेबल. इस ब्लॉक को तुमने स्प्रिंग से अटैच कर दिया तो वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू द सपोर्ट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू द ब्लॉक. अब जब तक ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है मतलब फोर्सेस आर बैलेंस, तो इस पे कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है तब तक इस ब्लॉक का जो भी पोजीशन होगा इसको हमने बोल दिया था मेन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. देन व्हाट वी डू इज हम इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करते हैं. अगर मैं इस ब्लॉक को टू द राइट डिस्प्लेस कर रहा हूँ, इफ आई एम डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक टू द राइट तो द स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज टू द राइट राइट एंड क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन मतलब टू द लेफ्ट. सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक को अगर मैं टू द लेफ्ट डिस्प्लेस करता हूँ, इफ आई डिस्प्लेस द ब्लॉक टू द लेफ्ट द स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड एंड अंडर कंप्रेस्ड सिचुएशन, रिमेंबर इस केस में डिस्प्लेसमेंट टू द लेफ्ट था एंड अंडर कंप्रेस्ड सिचुएशन द स्प्रिंग विल exert a force on the block to the right. मतलब in any case force is always towards the main position and is oppositely directed to that of displacement. तो मैंने पहले बोला ये क्विक रिकैप है तो रिकैप तो क्विक ही होगा ना, तो फास्ट होगा. तो इस केस में फोर्स होता है माइनस के एक्स. के इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर फोर्स कांस्टेंट एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. राइट, करेक्ट आंसर. के इज स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट, नेगेटिव साइन मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड. तो फोर्स को तुम लिखते हो एम ए इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स. के बाई एम डायमेंशनली होता है ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से हमको दो चीज़ें मिल गई. नंबर वन रिलेशन मतलब इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. दूसरा हम यहाँ से लीनियर एसएचएम डिफाइन भी करेंगे. कैसे डिफाइन किया था? द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द लीनियर मोशन या फिर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन in which force or acceleration are directed opposite to that of displacement and the magnitude is proportional to magnitude of displacement. ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन जिसमें फोर्स या एक्सेलरेशन इसका डायरेक्शन अपोजिट है, किसके अपोजिट है? डिस्प्लेसमेंट के. और उसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सच अ मोशन इज कॉल्ड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसके बाद इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिराइव किया था. डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम. देन डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा, a को लिखा dv बाई dt माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, v को लिखा dx बाई dt, तो d dt ऑफ v इज dx बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया तुम्हारा d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0. तो d2x बाई dt स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज k बाई m, तो k बाई m इंटू एक्स इक्वल्स टू 0. m से मल्टीप्लाई कर लो, m d2x बाई dt स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0. ये सारे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म है, लेकिन हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे फेमस पॉपुलर फॉर्म है इट इज m d2x बाई
dt square plus kx equal to 0. So this kind of differential equation represents linear simple harmonic motion. फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन का, वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एज सच. ओके गुड. तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हमको तो पता ही है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. फिर भी डिराइव करना है तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव कर लेना. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वी आर रिवाइजिंग, तो थोड़ा फास्ट होगा. फिर हमको चाहिए था वेलोसिटी. वेलोसिटी चाहिए तो हमने a को लिखा dv बाई dt इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 वेरिएबल है v, t एंड x. वन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 वेरिएबल्स कैन नॉट बी सॉल्व नहीं होता. तो वन डिफरेंशियल इक्वेशन 2 वेरिएबल्स ओके, वन डिफरेंशियल इक्वेशन 3 वेरिएबल्स नॉट ओके. तो एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो व्हाट आई डू टू एलिमिनेट इज, मैंने dv और dt को सेपरेट कर लिया और dx और dx को मैंने एडजस्ट कर लिया थ्रू चेन रूल. इसको चेन रूल बोलते हैं. तो dx बाई dt हो गया v, तो v dv बाई dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. राइट, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स एंड दीस 2 वेरिएबल्स आर सेपरेबल. इसको बोलते हो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल्स कैन बी सेपरेटेड. तो v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स. एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गया तो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना पड़ता है. ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट था तो बाहर रख दिया. वी डी वी का इंटीग्रेशन था वी स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी. जो सी है इसको तुम फाइंड करते हो यूजिंग बाउंड्री कंडीशन. बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है? बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये होता है कि जब पार्टिकल बाउंड्री पे होगा मतलब कहाँ होगा? x इक्वल टू प्लस ए पे या फिर x इक्वल्स टू माइनस ए पे. तो एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए वेलोसिटी इक्वल्स टू 0. ऐसा होता ही है क्योंकि पार्टिकल को वापस आना है. पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब 180 डिग्री से अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना हो तो पहले वेलोसिटी को 0 करना पड़ता है. एट द बाउंड्रीज मतलब एट x इक्वल्स टू प्लस ए एंड माइनस ए v इक्वल्स टू 0. अब ये तुम सिर्फ यहाँ सब्स्टिट्यूट करने वाले हो. v की वैल्यू 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2, x की वैल्यू प्लस या माइनस a तो a स्क्वायर प्लस c. तो c इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. अब ये c की वैल्यू तुम वापस से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2. तो v स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कॉमन निकाल लिया. a स्क्वायर पहले लिख लिया पॉजिटिव था, माइनस x स्क्वायर कर लिया, 2 कैंसिल कर दिया. v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. फिर रूट ले लिया तो प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. पक्का? अब हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. अब प्लस साइन का मतलब होता है द ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट एंड नेगेटिव टुवर्ड्स द लेफ्ट. अगर मैं y लिखता y तो इट वुड मीन प्लस इज दैट द पार्टिकल इज गोइंग अप एंड नेगेटिव मीन्स इट इज गोइंग डाउन. बराबर? तो प्लस माइनस हमको सिर्फ बताता है डायरेक्शन. तो फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर लेता हूँ वेलोसिटी का, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टास्क है टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन. तो v को तुम लिखो dx बाई dt इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. यस. कितने वेरिएबल है? 2 है. यस. सॉल्वेबल है. यस. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है. यस. तो वेरिएबल को सेपरेट कर लो. dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt. बराबर? वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करते हो? इंटीग्रेट. तो इंटीग्रेटिंग dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओमेगा dt. ओमेगा वैसे भी कांस्टेंट था तो बाहर निकाल लेंगे. ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इक्वल टू ओमेगा बाहर आ गया इंटीग्रेशन dt. तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई a इक्वल टू ओमेगा t प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अल्फा. तो ये आ जाएगा आपका x बाई a इक्वल्स टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब ऐसा है कि पार्टिकल कैन स्टार्ट
its motion from anywhere. It can start from mean position, it can start from extreme position, it can start from in between from mean and extreme also. लेकिन जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ना, उसमें मोस्टली 80% ऑफ द टाइम्स पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजिशन. अराउंड 18% ऑफ द टाइम्स आपको बोला होगा पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशंस. 1-2% ऐसा होता है कि जब बोलते हैं कि पार्टिकल ने बीच में ही कहीं से मोशन स्टार्ट कर लिया, मतलब बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम. तो यहाँ पे दो केसेस इंपॉर्टेंट है. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, स्टार्ट्स मतलब शुरू में, मतलब टाइम 0 था, तो x की वैल्यू क्या थी? 0. ये सब्स्टिट्यूट कर दो, x 0 और t की वैल्यू 0, तो तुमको मिल गया 0 इक्वल्स टू साइन अल्फा, क्योंकि a भी शिफ्ट करके 0 कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई 0. ये वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो x आ जाएगा a साइन ओमेगा t. तो इसके बाद से जब भी पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ऐसा तुमने रीड किया, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t. केस नंबर 2, what is case number 2? Case number 2 is that at t equal to 0 x equals to प्लस या फिर माइनस a. मतलब पार्टिकल या तो राइट एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है, या तो फिर लेफ्ट एक्सट्रीम से मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहा है. तो at t equal to 0 x equals to प्लस माइनस a. Put this here again. तो x की वैल्यू प्लस माइनस a इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस अल्फा. तो a कैंसिल हो गया, 1 हो गया, प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू साइन अल्फा आ गया. तो साइन अल्फा या तो प्लस 1 होगा, साइन अल्फा या तो फिर माइनस 1 होगा. अगर साइन अल्फा प्लस 1 है तो अल्फा की वैल्यू π/2 है, और अगर साइन अल्फा माइनस 1 है तो अल्फा की वैल्यू 3π/2 है. अब ये π/2 और 3π/2 यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2 मिलता है, या फिर x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 3π/2 मिलता है. तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस π/2 इज cos ओमेगा t, एंड दिस इज माइनस a cos ओमेगा t. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब नेगेटिव साइड से, और पॉजिटिव मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम. तो जहाँ तक मुझे याद है इतना हमने कल देखा था, है ना. अब इसके आगे, सो इट बिकम्स लाइक अ सीरियल ऑफ सम टीवी सीरीज. पूरा रिकैप करा देते हैं, तो बोलते हैं अब इसके आगे. तो अब इसके आगे ऐसा है, ये क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अगला टॉपिक तुमको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए पूरा बताना पड़ा. अब जो तुमको मैंने फटाफट बताया उसमें समरी ये था. समरी क्या था पहले वो समझ लो, कि तुमने सबसे पहले लीनियर एसएचएम डिफाइन किया, एंड बाय डेफिनेशन लीनियर एसएचएम वो मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन इज proportional to displacement and it is directed opposite to that of displacement. मतलब लीनियर एसएचएम तुमको इंफॉर्मेशन पहले एक्सेलरेशन का देता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का नहीं देता है. दैट इज द होल पॉइंट हियर. फिर क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ए का था, तो मैंने ए का इक्वेशन यूज करके मैंने वी फाइंड किया, और फिर v से मैंने वापस इंटीग्रेट करके x फाइंड किया. और ये x फाइंड करने के बाद समझा कि अगर पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमेशा a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा या फिर a कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा ही आएगा. राइट. अभी तो तुमको पता लग गया ना कि अगर पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, a साइन ओमेगा t प्लस समथिंग या फिर a कॉस ओमेगा t प्लस समथिंग. तो अब हम लोग थोड़ा अप्रोच चेंज करेंगे और हम लोग वापस से एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे. तो एक्सप्रेशन अगला टॉपिक यही होगा, है क्या. देखो तो एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. है क्या ऐसा ही. अब मैंने क्यों बताया पूरा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना, बोलोगे अभी तो डिराइव किया, फिर बार बार क्यों डिराइव कर रहे हैं. वो इसके लिए बताना पड़ता है
कि now they have specifically said that the particle is performing SHM, and when you know if the particle is performing SHM, we know that, what do you know, for a particle performing simple harmonic motion, मतलब linear simple harmonic motion, the general equation of displacement is, the general equation of displacement is, मतलब इन जनरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होगा x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब तुम a साइन लिखो या कॉस लिखो, तुम्हारी मर्जी। ओमेगा टी प्लस अल्फा लिखो, बीटा लिखो, डेल्टा लिखो, गामा लिखो, फाई लिखो, तुम्हारी मर्जी। रोटेशन चेंज करने से मीनिंग नहीं चेंज होता, मीनिंग तो वही है पक्का। यहाँ पे फाई इज इनिशियल फेज, वहाँ पे अल्फा वाज इनिशियल फेज। तो अभी मैं स्ट्रिक्टली आपके टेक्स्ट बुक के नोटेशन को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ तक क्लियर पक्का। तो अब पहले तुमने ए से बी निकाला, मैं वापस बता रहा हूँ, पिछला जो अप्रोच था उसमें तुमको ए पता था, तुमने इंटीग्रेट करके वी फाइंड किया, तुमको वी पता था, तुमने इंटीग्रेट करके एक्स फाइंड किया। अब तुमको एक्स पता है, तुम डेरिवेटिव लेके v फाइंड करोगे और फिर वापस डेरिवेटिव लेके a फाइंड करोगे। तो अब अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव, बिकॉज नाउ you know what is the equation of displacement. So therefore velocity of particle, of course particle is performing SHM, is, how do you find out velocity? Dx by dt. So d dt of a sin omega t plus phi. a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जाता है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाई। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स? कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो यू हैव v इक्वल्स टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t प्लस डेरिवेटिव ऑफ फाइव। डेरिवेटिव ऑफ फाइव इज जीरो, क्योंकि फाइव इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, तो वो जीरो आएगा। तो दिस विल बी जीरो, तो सेकेंड टर्म तो जीरो है। ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt बाई dt क्या हो गया? 1। तो क्या बचा? ओमेगा, और ये ओमेगा को यहाँ लिख दिया, तो v इक्वल्स टू क्या आ गया? a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, बराबर, गुड। और पता है तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? और वाई? तुमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया पार्टिकल क्या कर रहा है, और तुमने इससे पिछले वाले टॉपिक में शो किया था कि जो पार्टिकल SHM परफॉर्म करता है उसका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये यूज कर लो फिर, तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, लेकिन x क्या है? a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव, बराबर। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू हैव v इक्वल्स टू ओमेगा, अच्छा ये a स्क्वायर का रूट से बाहर निकाल लिया तो a ओमेगा बन गया, वो a ओमेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाइव। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव का रूट आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, बराबर। तो ये और ये सेम ही है, तो नो वन टेल्स यू कि तुमको डेरिवेटिव ही लेना है। इफ यू नो x यू कैन फाइंड आउट v बाय टू डिफरेंट मेथड्स। एक तो बाय डेरिवेटिव, एक बाय, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड
कि मोशन क्या है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसलिए पीछे नहीं बैठना। योर एज इज 17 नॉट 71 71। सीधा बैठो, सीधा सीधा सीधा, गुड। ओके, दैट इज व्हाई यू शुड स्टॉप वाचिंग रील्स एंड शॉर्ट्स, बिकॉज यू आर ट्यून टू 1 मिनट का शो, इधर 1.5 घंटा चलता है, फिर बोर होता है। फिजिक्स या साइंस ऐसी चीज है कि तुमको 24 आवर्स नॉन स्टॉप बिठा दिए ना, यू शुड नॉट बी बोर्ड। गुड। अगला है ए, हाउ डू फाइंड आउट ए, डीवी बाय dt, डीवी बाय dt, d dt of v, what is v, what is v, a omega cos omega t plus phi, और a omega constant है which goes outside the derivative, so you have derivative of cos omega t plus phi, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और मैं अभी बार बार नहीं बताऊंगा, ओमेगा टी प्लस फाई का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, वो बन जाता है ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, राइट। ये हो गया ए का इक्वेशन। और मैंने कल बोला था, मैंने आज भी बोला, वही मोशन एस एच एम होता है जिसमें ए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखते हैं, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ये बन गया एक्स, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, हैज प्रूव्ड कि जो इक्वेशन हमने x का लिखा था, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो x दिया हो तो डेरिवेटिव से v मिलेगा, v से आपको a मिलेगा, a दिया हो तो इंटीग्रेशन से v मिलेगा, v के इंटीग्रेशन से x मिलेगा, दैट इज द होल आइडिया हियर। पक्का पक्का, श्योर श्योर। और एक चीज जो तुम्हें नोटिस करना है, और ऑसिलेशन इतना इंटरेस्टिंग है ना, तुम हर बार जब रिवाइज करोगे समथिंग न्यू यू विल लर्न, एंड यू विल आल्सो बेसिकली स्टार्ट नोटिसिंग सच थिंग्स। मैंने कल भी बताया था, वापस रिपीट कर रहा हूँ, x में अगर साइन है तो a में भी साइन है, क्योंकि a x पे ही डिपेंड करता है, तो v में cos है। x में अगर cos है तो a में भी cos है विद माइनस साइन ऑफ कोर्स, और v में साइन है। ये बोलने का रीजन ये होता है कि आगे ग्राफ प्लॉट करना है, फिर तुमको क्वेश्चन पूछते, जो पूछा है नीट में पूछा है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। डिस्प्लेसमेंट में साइन था, वेलोसिटी में कॉस बन गया, तो साइन और कॉस में पाई बाई 2 का डिफरेंस होता है, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, पाई बाई 2, राइट। व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अगर x साइन था तो a भी साइन है, लेकिन माइनस साइन है। वैल्यू प्लस से माइनस तब बनती है जब फेज डिफरेंस हो 180 का, पाई का। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस है पाई रेडियंस का। डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में पाई बाई 2, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में पाई बाई 2, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। बराबर, गुड, पक्का। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मेरे ख्याल से नेक्स्ट टॉपिक में मैंने शायद सम बेसिक डेफिनेशंस वापस रिपीट करके दिए हैं। क्या है डेफिनेशंस? है कि एक्सट्रीम वैल्यूज है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी and acceleration of a particle performing SHM, of a particle performing simple harmonic motion। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो पहले तुमको डिस्प्लेसमेंट का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करना क्या है तो पता ही है तुमको, जब तक पार्टिकल मूव ही नहीं हुआ वो कहाँ था, मेन पोजीशन पे था, मतलब एक्स की वैल्यू 0 इज द मिनिमम वैल्यू, राइट। फिर वो मूव होना स्टार्ट हुआ, वो मैक्सिमम जहाँ तक गया वो एक्सट्रीम वैल्यू है, प्लस है, और दूसरी साइड पे कहाँ तक गया, माइनस है। पार्टिकल मीन पे था, x = 0 मिनिमम वैल्यू, इट गोज मैक्सिमम टू प्लस a ऑन द पॉजिटिव साइड,
and minus it to the negative side. What are extreme values? Plus a and minus a. पता है? yes, लेकिन मैथमेटिकली डिराइव करना है. मैथमेटिकली आपको शो करना पड़ेगा कि सच में ऐसा होता है. तो ऐसा होता है, किसने बताया? इक्वेशन में. वी नो दैट, क्या पता है तुमको? डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है a sin ओमेगा टी प्लस फाई अल्फा थीटा बीटा गामा, जो लिखना है वो, whatever you want to write. Correct? It is very clear from the equation of displacement. a तो कांस्टेंट है, तो वेरिंग कौन है? साइन. और साइन की वैल्यू चेंज होती है ना. व्हाट इज साइन 0 0, साइन 30 1/2 0.5, साइन 45 1/√2 0.7071, साइन 60 √3/2 0.8606, साइन ऑफ 90 1. राइट. और आगे जाओगे तो साइन ऑफ 120 is √3/2 again. Sin of 135 is 1/√2 again. Sin of 150 is 1/2 again, and sin of 180 is 0. तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कौन कर रहा है? साइन. तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम या मैक्सिमम तब होगा जब साइन की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होगी. सो x is minimum if sin omega t plus phi is minimum. That is, sin omega t plus phi is equal to 0. और you should know, right? ये 0 आ गया ना, तो therefore x के मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि a इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये तो 0 है, तो क्या आ गई? 0. तो what is the minimum value of displacement? 0. Similarly, x will be maximum if sine of omega t plus phi is maximum. इसका मतलब साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू या तो +1 होगी या तो -1 होगी. -1 का मतलब मिनिमम नहीं होता है. -1 का मतलब होता है मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड. क्योंकि तुम लोगों को नंबर्स के साथ जो आदत पड़ गई ना, मिनिमम बोला, चलो -1 0 और +1 में से मिनिमम कौन है? -1 इज मैक्सिमम ऑन द नेगेटिव साइड. बराबर. तो ये -1 हुआ, तो इसका मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू a इंटू +-1, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू +-1. सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a? इट इज ईदर ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, इट इज ईदर +a और -a. राइट. वो तो मैं पहले से बोल रहा हूँ. मीन पे मिनिमम है, पॉजिटिव साइड पे +a मैक्सिमम है, यहाँ पे ये -a इज नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम. तो मिल गया एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. यस. अब आपको फाइंड करना है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी. ये भी सिंपल है. अब ऐसा करेंगे, यू नो दैट. तो मैंने एक्चुअली यू नो दैट लिखना चाहिए, लेकिन आई एम राइटिंग वी नो दैट. तो वी नो दैट, व्हाट डू यू नो इज v equals to omega a square minus x square. At x equals to 0, if I put x equals to 0, I get v equals to omega अंडर रूट ऑफ. अगर आपको चाहिए तो आप प्लस माइनस भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, मतलब v इक्वल्स टू +- ओमेगा इंटू a. मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड इज +- ए ओमेगा. और कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे है. कहाँ पे है? मीन पोजीशन पे है. जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे आएगा तो उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा. प्लस का मतलब द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, और माइनस मतलब इज मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. सिंपल सा एग्जाम्पल. ये मीन है, राइट. अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक्सट्रीम है. करेक्ट. इसको छोड़ दिया तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, सेंटर पे मैक्सिमम होगा. लेकिन इस बार ये होगी -a ओमेगा वैल्यू, क्योंकि अभी लेफ्ट में जाने वाला है. लेफ्ट में जाके आया वापस सेंटर पे आके मैक्सिमम हो गया, लेकिन इस बार होगी +a ओमेगा वैल्यू. तो जब
पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है और बीच में मीन आया तो प्लस ए ओमेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है बीच में मीन आया, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है बीच में मीन आया तो माइनस ए ओमेगा, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मीन आया तो प्लस ए ओमेगा। प्लस माइनस का मतलब सिर्फ इतना होता है, इट टेल्स यू डायरेक्शन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? प्लस माइनस ए ओमेगा। देन यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट मिनिमम। तो मिनिमम के लिए व्हाट यू कैन डू इज x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, मतलब एक्सट्रीम पोजिशंस पे x की वैल्यू प्लस माइनस ए डालो तो v आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, लेकिन एक्स स्क्वायर खुद ए स्क्वायर बन गया तो कितना हो गया? 0। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज 0, लेकिन कहाँ पे? प्लस माइनस ए पे, मतलब पॉजिटिव साइड के एक्सट्रीम पे और नेगेटिव साइड के एक्सट्रीम पे वेलोसिटी कितना है? 0 है। पक्का? गुड। हाउ अबाउट एक्सेलरेशन? हाउ अबाउट एक्सेलरेशन? व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन? देखो तुमको ना एक ही काम करना है, इसलिए मैं बोलता हूँ तुमको ध्यान दो और इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए कि एक बार पढ़ा डन। हम हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज या तो मीन या तो एक्सट्रीम पे ही बात कर रहे हैं। x इक्वल टू 0 मीन था, x इक्वल टू प्लस माइनस से एक्सट्रीम है। वेलोसिटी तुमने मैक्सिमम की बात की तो मीन पे आई, और 0 कहाँ पे आई? मिनिमम कहाँ पे? एक्सट्रीम पे आई। तो अभी एक्सेलरेशन पे कहाँ चेक करोगे? कहाँ चेक करोगे? मीन एंड एक्सट्रीम। तो फिर वही है, फिर से वही है, वी नो दैट a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। गुड। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है जो होना चाहिए, और मैं करूंगा कंफ्यूज तुमको, तो ठीक है मैं करता हूँ कंफ्यूज, फिर आता हूँ इसकी वैल्यूज पे। ये है मीन, ये है राइट साइड का एक्सट्रीम प्लस ए, ये है लेफ्ट साइड का एक्सट्रीम माइनस ए। अब तुम ऐसा बोल रहे हो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो, ठीक है। तुमने बोला कि मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, और तुमने ही बोला कि यहाँ पे ये वैल्यू ए ओमेगा है स्पीड का, प्लस या माइनस जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। फिर तुम ये बोल रहे हो कि इधर आने के बाद, एक्सट्रीम पे आने के बाद, मतलब x इक्वल्स टू प्लस ए पे v कितना हो गया? 0। बोला कि नहीं? फिर तुमने ही ये बोला कि यहाँ पे आने के बाद x इक्वल्स टू माइनस ए पे आने का v कितना हो गया? 0। हाँ कि ना? यस और नो? यस और नो? व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt? यस नो? यस यस। लेकिन v तो 0 है, तो dv by dt तो 0 आना चाहिए था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो 0 आनी चाहिए थी, तो एक्सेलरेशन मिनिमम का होना चाहिए था? एक्सट्रीम पे, है ना? हाँ या ना? एक्सट्रीम पे v की वैल्यू 0 है कि नहीं है? है? अगर v 0 तो a क्या आएगा? 0 आएगा ना? 0। तो a की मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए एक्सट्रीम पे? कितने आनी चाहिए? कितनी आनी चाहिए? 0 नहीं आती। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है। बोले ऐसा कैसे? व्हाट इज एक्सेलरेशन? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी का चेंज एक्सट्रीम पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसा वेलोसिटी गया, राइट? वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था, उसको अब रिवर्स होना है, उल्टा होना है। तो देयर इज अ मैक्सिमम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेक्टर क्वांटिटी चेंज कब होता है? मैंने बताया था, व्हेन द मैग्नीट्यूड चेंजेस और द डायरेक्शन चेंजेस। तो एट एक्सट्रीम देयर इज अ मैक्सिमम चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी को पूरा 180 से घूमना है। 180 डिग्री अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज अ मैक्सिमम चेंज इन एनी वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इनफैक्ट मैक्सिमम होती है एट एक्सट्रीम, 0 नहीं होती। रिमेंबर dv by dt वेक्टर फॉर्म, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन dt। तो
एक्सट्रीम पोजीशंस पे वेलोसिटी का डायरेक्शन 180 से चेंज होगा. सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे देयर इज द मैक्सिमम चेंज इन वेलोसिटी. दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. तो एट x इक्वल्स टू प्लस माइनस a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a, माइनस इंटू प्लस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस इज प्लस. तो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन? इट इज माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a. अब बोलोगे माइनस प्लस का मतलब क्या, प्लस माइनस का मतलब क्या? प्लस माइनस का मतलब ये था v के केस में, वेलोसिटी के एक्सेलरेशन के केस में प्लस का मतलब क्या था? that the particle is moving towards the right side, positive side and negative to the left. जहाँ पे उल्टा होता है, उल्टा मतलब जब पार्टिकल अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, कौन सा एक्सट्रीम पे है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, उस केस में एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर a, और जब वो अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है तो एक्सेलरेशन होता है प्लस ओमेगा स्क्वायर. पक्का? क्यों? मैंने इसलिए डिटेल में लिख के दिया है. एक्स तो तुम क्या लिखोगे? प्लस माइनस से, तो माइनस और प्लस हो गया माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, राइट? तो जब प्लस ए था तो ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर आई. गुड? पक्का? सर. और जब प्लस माइनस ए था तो ए की वैल्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर आई. मतलब प्लस ए पे माइनस ओमेगा स्क्वायर ए हो रहा है और माइनस ए पे प्लस ओमेगा स्क्वायर ए हो रहा है. तो एक्सट्रीम्स पे एक्सेलरेशन क्या है? क्या है? मैक्सिमम. क्या है? मैक्सिमम. क्या है? मैक्सिमम. तो मीन पे चेक कर लो, मीन पे 0 आएगा क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 0 हो जाएगा. तो वेयर इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एट द मीन पोजीशन? अब आपको अगर सोचना है तो तुम ऐसा भी सोचो, वापस सोचो. हर बार तुम नया सीखोगे, नया समझोगे. इनको भी उठा दो, कोई उठा. तो यही काम रह गया अब, एक एक को उठाते रहना. तो लुक, ऐसा है, आप ही बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा. आप बोल रहे हो एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है. मैक्सिमम मतलब कांस्टेंट, मैक्सिमम वैल्यू मतलब कांस्टेंट. एग्जांपल देता हूँ. गाड़ी है सबके पास, तुम एक्सीलेटर को घुमाए, स्पीडोमीटर पे स्पीड बढ़ते गया, तुमने पूरा ही घुमा दिया, पूरा घुमा दिया. अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि अब स्पीड बढ़ेगा नहीं, तो तुम्हारा गाड़ी का स्पीडोमीटर तुमको फिक्स वैल्यू दिखाएगा. जो भी आपके गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर पर आवर. पहले क्या हो रहा था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50. लेकिन एक स्टेज आया कि मैक्सिमम वेलोसिटी हुआ तो वैल्यू बिकम्स फिक्स. मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू. क्या होता है? व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? तो मेन पोजीशन पे वेलोसिटी अगर मैक्सिमम है मतलब कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन 0 है ना. 0 होना ही चाहिए. पक्का? गुड. So this was all about extreme values. Now if I can remember, अगला टॉपिक जो मैंने तुमको लिस्ट में दिया है that is some important definitions. some important definitions. अब एक्चुअली ये डेफिनेशंस तुमको डायरेक्टली एग्जाम में रेयरली पूछे जाते हैं, रेयरली. सिर्फ मैंने ये दिया इसके लिए जस्ट टू चेक इफ यू रियली रिमेंबर all the basic concepts. तो सबसे पहले I want to know how will you define what is amplitude of SHM. The maximum displacement of a particle from its mean position is called as amplitude. The maximum displacement of a particle measured from its mean position is known as amplitude. और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है मतलब इसका यूनिट मीटर होगा और इसका डायमेंशन n⁻⁴ होगा.
नंबर टू, तो बहुत बहुत बेसिक डेफिनेशन पूछूंगा। व्हाट इज ऑसिलेशन? ऑसिलेशन ऑसिलेशन होता है, व्हाट इज ऑसिलेशन? In SHM, a particle repeatedly performs the same motion, same set of movement. One such set is called as one oscillation. In simple harmonic motion, body or particle performs same set of movement again and again, again and again. तो उसमें से एक सेट जो है उसको बोलते हो oscillation. और मैं लिखने नहीं वाला. What is period of oscillation? The period of SHM. The time taken by the particle to complete one oscillation is called as period. The time taken by the particle to complete one chakkar, one oscillation, is also doing the same. One complete. So one oscillation complete करने के लिए the time taken by the particle to complete one oscillation is known as time period. The intention is not to define this. The intention is to derive formulas that you will need to solve questions. ठीक, तो एक का डिफाइन तो कोई भी कर लेगा. डिफाइन क्या करना है? एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड. राइट? सोचने वाला सोचे तो फिजिक्स हर जगह पे एप्लीकेबल है, बट आई नॉट मेक एनी कमेंट क्योंकि इट विल गो इन अदर डायरेक्शन. तो I should not be saying things which will divert you. Anyways, ये पाथ है पार्टिकल का which is performing SHI. मतलब it is repeatedly performing the same set of movement again and again. आपको मैंने पूछा what is period, आपने बोल दिया the time taken by the particle to complete one oscillation is period. If I ask you what is the formula for time period, हाँ, वो तो पेंडुलम का था, कॉनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, 2 पाई बाय ओमेगा. वेरी गुड. कहाँ से आया? ये सर्कल थोड़ी है, तो ऐसे चल. मैं अटकाऊंगा तुमको बेसिक्स में, तुम मुझे बताओगे यहाँ वहाँ के टाइम पीरियड के फॉर्मूला, करेक्ट भी बताओगे, बताया भी करेक्ट, 2 पाई बाय ओमेगा कहाँ से आया ये बताओ. टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ओमेगा इज 2 पाई एन, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी. 2 पाई एन 2 पाई एफ पता है, 11 में यूज किया था, 12 में यूज किया है, आया कहाँ से ये बताओ. सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, ये सर्कुलर मोशन है क्या? दिस इज अ लीनियर मोशन. व्हाई आर यू अप्लाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन ओवर हियर? When you say 2 pi r, you're talking about circumference, which is a circular motion. This is not a circular motion. चलो डिराइव करते हैं, क्या जान दो मिस्टर लेजी, क्या जान दो. तो ऐसा है, इमेजिन पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम. सो लेट द पार्टिकल starts t equal to 0 from positive extreme position, मतलब x equals to plus a. Do you remember x equals to a cos omega t, because the particle starts from extreme position, positive extreme. अभी तो बताया था, आज ही तो बताया, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा तो इक्वेशन क्या बनेगा? ए कॉस ओमेगा टी, है ना? आज वैसा ही बनता है, अभी तो डिराइव करके दिया, आज रिवाइज करा के दिया. इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मेन पोजीशन ए sin ओमेगा टी, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए कॉस ओमेगा टी, बराबर करेक्ट.
तो शुरू में पार्टिकल कहाँ था, राइट एक्स, प्रूव कर लो ना, पुट टी इक्वल टू जीरो, पुट टी इक्वल टू जीरो। इफ आई पुट टी इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियल हो गया, x इक्वल्स टू a cos जीरो, व्हाट इज cos जीरो, 1, तो x इक्वल्स टू क्या है, a, हो गया, शो हो गया। तो शुरू में पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल्स टू a, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ऑसिलेशन, यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आया, एक चक्कर खत्म, सही है। अब इसके बाद हम लोग ट्रायल एंड एरर यूज करते हैं, पता है ट्रायल एंड एरर, ट्राई करेंगे और चेक करेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम t के बहुत सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि अगली बार x इक्वल टू a कब आएगा, क्योंकि वन ऑसिलेशन तुमने बोला कि पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया था वहां पे वापस आया, मैं नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो, है ना, राइट, बराबर। तो स्टार्टिंग में x इक्वल टू a पे था, अब जब वापस x इक्वल टू a पे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, वन ऑसिलेशन इज कंप्लीट। तो उस उतने टाइम को, जितने टाइम में वो वापस आया उसको क्या बोलोगे, टाइम पीरियड। तो ट्रायल एंड एरर में करते क्या है, हम t की अलग अलग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, करके देख लो, देखते क्या है देख लो, पुट t इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा, सब्स्टिट्यूट करके देख लो, x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा t, व्हाट इज t, पाई बाय 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, तो व्हाट इज cos ऑफ पाई बाय 2, 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 0, मतलब पाई बाय 2 ओमेगा टाइम के बाद पार्टिकल तो अब तक यहीं पे पहुंचा है, करेक्ट। देन इफ आई पुट पाई बाय ओमेगा, तो x इक्वल्स टू a cos ऑफ ओमेगा पाई बाय ओमेगा, कैंसल कैंसल, व्हाट इज cos पाई, -1, तो x इक्वल्स टू माइनस a, मतलब पार्टिकल पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद तो यहाँ तक ही पहुँचा है। देन इफ आई पुट x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, 3 पाई बाय 2 ओमेगा, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 इज अगेन 0, अगेन 0, मतलब t इक्वल टू 3 पाई बाय 2 ओमेगा के बाद पार्टिकल वापस से मीन तक आया है। नाउ इफ आई पुट t इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा, तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा 2 पाई बाय ओमेगा, तो cos ऑफ 2 पाई होता है +1, तो क्या हो गया a, मतलब अब पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, वापस से b पॉइंट। तो ऐसा ट्रायल एंड एरर करने के बाद, मतलब अलग अलग टाइम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ये समझ में आया कि t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा टाइम के बाद पार्टिकल फिर अपने उस जगह पे है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। देयरफॉर द पार्टिकल इज बैक to point B from where it started, from where it started after t equals to 2 pi by omega. Therefore, t equals to 2 pi by omega is the period of SHM. Is the period of SHM. और जैसे ही तुमको पीरियड पता लग गया तो तुम स्मॉल टी की जगह पे नोटेशन चेंज करके कैपिटल टी लिखना चालू कर देते, क्योंकि स्मॉल टी का मतलब होता है कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट। तो ऐसा ट्रायल एंड एरर करने के बाद आता है ये 2 पाई बाय ओमेगा, लेकिन हमको तो ये भी तो पता है कि ओमेगा है अंडर रूट ऑफ के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर अगर के बाई एम है तो ओमेगा क्या है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ के बाई एम, सही है, बराबर, हाँ कि ना, हाँ बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा, नहीं बोलोगे तो भी आगे बढ़ूंगा, तो हाँ या ना, यस, गुड। बट डू यू रिमेम्बर f इक्वल्स टू माइनस के एक्स,
तो कैन आई राइट डाउन mod of f equals to kx, मतलब नेगेटिव साइन छोड़ दिया. बट डू यू नो f equals to ma, तो ma equals to kx. So therefore you must know a by x equals to a by m. Therefore time period equals to 2 pi अपॉन रूट ऑफ k by m था, लेकिन k by m कौन है? a by x. मतलब हर बार तुमको फोर्स कांस्टेंट और मास दिया होगा ऐसा नहीं है. तुमको शायद उन्होंने एक्सेशन और एक्स दे दिया तो भी तुमको टाइम पीरियड निकाल के आना चाहिए. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि a अपॉन एक्स मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है इसका? मतलब 1 मीटर में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी 1 मीटर में कितना एक्सेलरेशन हुआ. तो टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट मतलब 1 मीटर में पार्टिकल का कितना एक्सेलरेशन हुआ. और पूरे मोशन में एक्सेलरेशन ही हो रहा है. जीरो स्पीड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, स्पीड चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है. तो 1 मीटर में कितना एक्सेलरेशन हुआ उसको क्या बोलते हो? एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट. पक्का? गुड, श्योर श्योर, 100%. तो अभी तुम्हारे पास टाइम पीरियड का नया फॉर्मूला है. और अगर तुमको ये पता है ना तो तुमको एंगुलर एसएचएम भी पता है, क्योंकि ए को तुम अल्फा बोलते हो और एक्स को तुम थीटा बोलते हो. तो वहाँ पे आएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ अल्फा बाय थीटा. पक्का? आएगा आएगा. आखिरी टॉपिक को देखेंगे बाद में. अब हमको डिफाइन करना है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि कई बार तुमको फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेते हैं. मैंने इसलिए बोला कि डिफाइन करना वाज नॉट माय एम. माय एम वाज टू गिव यू फॉर्मूला टू सॉल्व क्वेश्चंस. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी के दो डेफिनेशन है. एक, द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, 1 टाइम पीरियड. दूसरा, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड मतलब पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ oscillations performed by the particle per unit time is known as frequency, and it turns out to be that frequency f is 1 upon time period. f या n whatever you want to use, कोई प्रॉब्लम नहीं है. whichever you want to use, that's okay. तो फ्रीक्वेंसी को f यूज कर लो, n यूज कर लो, doesn't matter. f इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या था? 2 पाई बाय रूट ऑफ k बाय m, मतलब f इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ k बाय m. लेकिन अंडर रूट ऑफ k बाय m था अंडर रूट ऑफ k बाय x. है क्या ऐसे इक्वेशंस? हाँ कि ना? यस, चलो ठीक है. तो अब आ जाता है फेज ऑफ ऑसिलेशन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. फेज ऑफ ऑसिलेशन. फेज ऑफ ऑसिलेशन गिव्स यू द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. बोलोगे फेज ऑफ ऑसिलेशन, स्टेट ऑफ ऑसिलेशन, क्या चल रहा है इधर? कुछ नहीं चल रहा है. यहाँ चल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ ध्यान दो, दोगे ध्यान तो समझेगा. तो फेज ऑफ ऑसिलेशन मतलब स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब क्या? देखो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये पार्टिकल है ना, ये सेम मोशन बार बार परफॉर्म किए ही जा रहा है. और जब ये मोशन बार बार परफॉर्म करता है, किसी टाइम पे वो यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे भी 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 है, फिर चक्कर कंप्लीट करके आया, फिर वहीं पे चला गया, फिर वहीं पे चला गया, ऐसा चल ही रहा है. तो फेज ऑफ ऑसिलेशन गिव्स यू स्टेट ऑफ ऑसिलेशन. तो फेज ऑफ ऑसिलेशन gives you state of oscillation.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? स्टेट ऑफ ऑसिलेशन मतलब तुमको ऑसिलेशन के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल मीन से कितना दूर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। क्यों बताता हूँ। इफ आई से पार्टिकल का डिस्टेंस x इक्वल टू 2 है, तो 2 तो यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, बराबर, करेक्ट, राइट। इसलिए मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा तो +2 बोलूंगा तो वहाँ है, -2 बोलूंगा तो यहाँ है। नंबर 2 डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बोलोगे इसका क्या मतलब है? देखो पार्टिकल मीन से जब पॉजिटिव साइड पे जा रहा था तभी भी वो x इक्वल टू +2 पे आया ही था, लेकिन तब वो कहाँ जा रहा था? उस तरफ जा रहा था। लेकिन जब वो घूम के वापस आया, वापस से वो x इक्वल टू +2 पे आया, लेकिन वो इस बार कहाँ जा रहा है? इस तरफ आ रहा है, बराबर, राइट, करेक्ट। नंबर 3 तो स्टेट से तुमको क्या क्या पता होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्योंकि पार्टिकल बार बार वही मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल, एक चक्कर खत्म, दूसरा चक्कर खत्म, तीसरा राउंड भी खत्म। यू सी हर एक राउंड में वो यहाँ पे आ ही रहा है। मतलब तुमने अगर डिस्प्लेसमेंट बता भी दिया कि x इक्वल टू +a पे है, अगर +a पे तो तुमको पता है कि कहाँ जाएगा, अब इधर जाएगा, ठीक ठीक। लेकिन तुमको पता है क्या कि कौन सा ऑसिलेशन चल रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा? नहीं पता ना, तो वो भी पता होना चाहिए। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 पैरामीटर्स। स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 parameters. Number 1 is the displacement, मतलब you should know how far is the particle from its origin. Number 2, you should know what is the direction of velocity. And number 3, you must know what is the number of oscillation. बस ये 3 चीजें तुमको सारा का सारा ऑसिलेशन बता देता है। It gives you all the information about oscillation, और जरूरी है, याद रखना। तुम अभी एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो, अगले टॉपिक में 2 है, और जब तुम नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे वेव्स में, एक साथ लाखों पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, कलेक्टिव वाइब्रेशन। फिर तुमको तब कंपेयर करना पड़ता है कि वो पार्टिकल और ये पार्टिकल दोनों में फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और ऑसिलेशन के नंबर का डिफरेंस क्या है। क्योंकि फेज डिफरेंस से तुमको बहुत कुछ पता लगने वाला है। एक जो फेज डिफरेंस हैपेंस टू बी 2 पाई, मतलब अगर एक पार्टिकल क्रेस्ट पे है तो दूसरा पार्टिकल भी क्रेस्ट पे है। सिर्फ डिफरेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, हम साथ साथ है, साथ साथ नीचे जाएंगे, बराबर, सही है, लेकिन दोनों में से एक का ऑसिलेशन ज़्यादा हुआ कंपेयर टू द अदर। तो अभी इसको पूरा इमेजिन कैसे करते हैं। सबसे पहले मैथ्स का लिखने का तरीका, अपना सोचने का तरीका अलग होता है। चलो ठीक है, x इक्वल्स टू, थोड़ा मैं तुमको मैथ्स का भी टच दे देता हूँ, a sin ओमेगा t प्लस अल्फा बीटा डेल्टा गामा फाई, जो लिखना है। ये जो पूरा एंगल है ना, इसको बोलते हो फेज। क्या बोलते हो? फेज। तो स्टेट फेज ऑफ ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन की कुंडली, बेसिकली एवरीथिंग अबाउट ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। एंड व्हाट इज द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन? इट is described by 3 things: displacement, direction of velocity and number of oscillation। सही है। अब फाइंड कैसे करते हैं? चलो इमेजिन कर लेते हैं कि पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया होगा। अब मोशन स्टार्ट ही होने वाला है, तो यहाँ पे फेज की वैल्यू 0 है। कितनी है? 0। क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम क्या पता है कि अभी तो एक सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हो, तो तुम सिंगल पार्टिकल के बारे में बोल सकते हो कि हाँ चलो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, वो अभी वापस आएगा, हाँ उसका 10वां ऑसिलेशन चल रहा है, 11th है, 12th है, 13th है। लेकिन जब तुम वेव की बात करोगे, एक साथ हजारों पार्टिकल्स, लाखों पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं, तो हर एक का बताओगे 1,00,000 नंबर का पार्टिकल? नहीं ना। तब यू नीड एंगल्स टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ ईच ऑफ दिस पार्टिकल। तो कैसे करते हैं?
पहले एक पार्टिकल की बात करेंगे। जब वो मोशन स्टार्ट ही कर रहा है, फेज को जीरो बोल दो। क्या बोल दो? जीरो। तो इसके आगे से जीरो का मतलब होगा कि पार्टिकल अपना पहला ऑक्सीजन स्टार्ट करेगा। कहाँ से करेगा? मीन से करेगा। कहाँ जाएगा? पॉजिटिव साइड में, राइट? बराबर। अब ये इधर पहुंच गया π/2, मतलब मीन से एक्सट्रीम तक फेज एंगल कितना है? π/2। तो मैंने अगर बोला कि पार्टिकल का फेज π/2 है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? x = +a। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? नेगेटिव, क्योंकि अभी वापस आने वाला है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन आने वाला है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन? फर्स्ट, जाने में π/2 तो आने में भी π/2, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो गया? पाई। तो जिस पार्टिकल का फेस पाई है, मतलब वो कहाँ है? मीन पे, मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन इस बार आधा ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, आधा। अब कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट, ठीक, इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। और π/2, 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 3 बार π/2, तो 3π/2 मतलब पार्टिकल इज एट लेफ्ट एक्सट्रीम, -a डिस्प्लेसमेंट। कहाँ जाएगा? टू द राइट जाएगा। इसका कौन सा ऑक्सीजन है? पहला ही है। π/2, 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 4π/2 मतलब 2π। तो 2π मतलब क्या? एक राउंड खत्म, पार्टिकल इज बैक टू इट्स मीन after completing one oscillation. Now it will go again to the right, correct? But this time it is into its second oscillation. तो वापस से π/2, तो 2π प्लस π/2, 5π/2। तो 5π/2 का मतलब क्या होता है? पार्टिकल इज एट राइट एक्सट्रीम, will come towards the mean, it is in its second oscillation, प्लस π/2, मतलब 6 बार π/2 हो गया, तो 3π हो गया, 3π। बराबर। मतलब पार्टिकल इज बैक टू मीन, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1.5 ऑसिलेशन इट विल गो बैक टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन, प्लस π/2, 7π/2। बराबर। 7π/2 पार्टिकल कहाँ पे है? ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम, इट विल गो टुवर्ड्स द मीन इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन, प्लस π/2, मतलब 8 बार π/2 हो गया, 4π हो गया, 4π। Where is the particle? Mean after completion of, अभी थर्ड स्टार्ट होगा, तो दिस इज द एंड ऑफ सेकंड ऑसिलेशन एंड द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ऑसिलेशन, है ना? प्लस π/2 मतलब 9π/2। पार्टिकल कहाँ पे है? पॉजिटिव एक्सट्रीम। बराबर, सही है। इट विल कम टुवर्ड्स द मीन इन इट्स थर्ड ऑसिलेशन, प्लस π/2, 10π/2 इज 5π। मैं कम से कम 3 राउंड पूरे कंप्लीट करवाता हूँ, क्योंकि कुछ भी चीज़ तुमको अच्छे समझनी है ना, 3 से 4 ऑसिलेशन के एंगल पता होने चाहिए। रुको, पिक्चर बाकी है, ट्रेलर है, ये समझा गए? यू हैव मास्टर्ड ऑसिलेशन, समझ में आ गया ना? ऑन द टॉप 10π/2, 5π। 5π 4π से ज़्यादा है तो तीसरा ऑसिलेशन है, और 4 के आगे एक ही पाए है, मतलब आधा कंप्लीट हुआ, तो 2.5, मतलब मीन पे कहाँ जाएगा? टू द लेफ्ट, प्लस π/2, 11π/2। 11π/2 मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम थर्ड ऑसिलेशन विल गो टुवर्ड्स द मीन, प्लस π/2, 12π/2 इज 6π। 3 चक्कर खत्म, चौथा स्टार्ट होगा। अब इस स्टोरी को थोड़ा अलग एंगल से सोचते हैं। अब ऐसा है, लुक, जब पहला ही ऑक्सीजन स्टार्ट हुआ था तो जीरो, मतलब मेन पोजीशन, पार्टिकल विल मूव टू द राइट। बराबर, करेक्ट। अभी एक काम करो, हाँ ऐसा काम करो, ये ओरिजिन है, मैं वापस वही लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ओरिजिन है, ये राइट एक्सट्रीम है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है। तो जब पहली बार राइट एक्सट्रीम पे आया, π/2 पहला ऑसिलेशन एट द राइट एक्सट्रीम, फिर मीन पे आया पाई, पहला ऑसिलेशन विल गो टू द लेफ्ट साइड, फिर यहाँ पे आया 3π/2, क्या हो गया? 3π/2 पहला ऑसिलेशन लेफ्ट एक्सट्रीम, फिर यहाँ पे आया 2। मतलब क्या समझा?
0 से 2 पाई रिप्रेजेंट्स फर्स्ट ऑसिलेशन, सही है। फिर यहां गया 5 पाई बाई 2, मतलब इट इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम विल गो टू द टुवर्ड्स द मीन इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन, ठीक। फिर और पाई बाई 2, 3 पाई आए ध्यान में, बराबर। फिर वापिस 7 पाई बाई 2, बराबर, करेक्ट। फिर 4 पाई, बराबर। अब तुमको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। पूरा स्टोरी ये है, अच्छे से सुन लेना, नहीं तो मजा नहीं आएगा। फिर ओरिजिन पे कब कब है, 0 पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 5 पाए, 6 पाए, 7 पाए, 8 पाए, मतलब मल्टीपल ऑफ पाए जब हो तो पार्टिकल एट द ओरिजिन। जब जब इवन मल्टीपल ऑफ पाए हो, 0, 2 पाए, 4 पाए, 6 पाए, मतलब पूरा पूरा राउंड खत्म हो गया। 0 मतलब स्टार्ट ही करा था, 2 पाए मतलब पहला चक्कर खत्म, 4 पाए मतलब दूसरा चक्कर खत्म, 6 पाए मतलब तीसरा खत्म, 8 पाए मतलब चौथा खत्म। जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाए था, पाए, 3 पाए, 5 पाए, इट वाज इन इट्स हाफ वाला ऑसिलेशन। पाए मतलब पहला आधा, फर्स्ट हाफ। 3 पाए मतलब दूसरा आधा, 1.5। 5 पाए मतलब तीसरा आधा, 2.5। सही है। तो तुम अभी एंगल देख के बता रहे हो कि पार्टिकल का स्टेट ऑफ ऑसिलेशन क्या है, कहाँ जाएगा, कौन सा ऑसिलेशन है। 7 पाए, 3 पूरे हो गए, चौथा आधा है, 7 पाए, 9 पाए, 4 पूरे हो गए, पांचवा आधा है ना, बराबर, पक्का, सही है। 11 पाए, 5 पूरे हो गए, 6 वाला आधा है। अब लेट अस टॉक अबाउट पॉजिटिव एक्सट्रीम्स। तुमको पता है क्या, मैथ से फिजिक्स निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता, ऐसा तुमको बुक में मिलेगा भी नहीं। यू हैव टू फेच आउट फिजिक्स। लुक, पॉजिटिव एक्सट्रीम में एंगल क्या बन रहे थे, पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2। व्हाट डू यू नोटिस, डिफरेंस ऑफ 4 पाई। पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, 17 पाई बाई 2, 21 पाई बाई 2, 25 पाई बाई 2, 29 पाई बाई 2। ये सारे हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम वाले। पाई बाई 2 पहला ऑसिलेशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, 5 पाई बाई 2 दूसरा ऑसिलेशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, 9 पाई बाई 2 तीसरा ऑसिलेशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, 13 पाई बाई 2 चौथा ऑसिलेशन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। इफ यू नोटिस नेगेटिव साइड वाले क्या है, हाँ, इधर पाई बाई 2 है ना तो 3 पाई बाई 2, इधर 5 पाई बाई 2 है ना तो इधर 7 पाई बाई 2, फिर आएगा 11 पाई बाई 2, फिर आएगा 15 पाई बाई 2। तो 3 पाई बाई 2 मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम बट इन इट्स फर्स्ट ऑसिलेशन। 7 पाई बाई 2 नेगेटिव एक्सट्रीम बट इन इट्स सेकेंड ऑसिलेशन। 11 पाई बाई 2 नेगेटिव एक्सट्रीम बट इन इट्स थर्ड ऑसिलेशन। तो अब देखो कैसे चीज़ें 10 मिनट में चेंज हुई। अब तुम एंगल से पूरा का पूरा बता रहे हो कि पार्टिकल है कहाँ, उसका ऑसिलेशन का नंबर क्या है, समझ में आया। इसलिए फेज ऑफ एसएचएम इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि पार्टिकल एग्जैक्टली कहाँ है, कहाँ जाएगा, उसका ऑसिलेशन का नंबर क्या है। तो जस्ट टू चेक एज एन एग्जाम्पल, 15 पाई का मतलब क्या हुआ, देखो कैसे करते हैं, रुको थोड़ा सुन लो, पहले सुन लो अच्छे से सुन लो। 15 पाई में से एक पाई निकाल लो, 14 पाई का आधा कर लो, तो 7 पूरे हो गए, 8वां आधा है। 19 पाई का मतलब क्या हुआ, 9 पूरे हो गए, 10वां आधा है, ठीक। पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑसिलेशन में ही है लेकिन पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। 5 पाई बाई 2 वही है लेकिन सेकेंड ऑसिलेशन में है, बराबर। 9 पाई बाई 2 का मतलब वही है लेकिन थर्ड ऑसिलेशन में है। 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव एक्सट्रीम में है पहले ऑसिलेशन में, राइट। 7 पाई बाई 2 का मतलब क्या है, वही है लेकिन अब सेकेंड ऑसिलेशन में। पक्का, गुड, याद रहेगा। तो विल स्टॉप एट दिस टॉपिक टुडे।